हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द क्रैक एग्जाम पे। जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है क्लास 6 का। इसमें है प्रकाश छाया एवं उसके परिवर्तन। ये एनसीईआरटी क्लास 6 का अगला चैप्टर है। हम लोग इसको बारी बारी से ख़त्म करते आ रहे थे। अब इसका 2 चैप्टर जो बाकी है, चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहले कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन। दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटना आवश्यक है? दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए बोला तो उसमें क्या आवश्यक होता है? परावर्तन आवश्यक होता है। केवल 2 परावर्तन आवश्यक होगा। ठीक है। दर्पण में प्रतिबिंब का बनना किसके कारण होता है? तो परावर्तन के कारण दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए। कैसे? व्यक्ति जो वस्तु कब देखेगा? जब प्रकाश जो है वस्तु पर पड़ता है और फिर वो प्रकाश का आंखों की तरफ आए तब वस्तु को दिखाई। पारदर्शी वस्तुएं कौन सी होती है? कांच, शीशा, पानी, ये सब क्या है? पारदर्शी वस्तु है। पारभासी किसे कहते हैं? कुछ वस्तुएं से आर पार देख सकते हैं पर साफ दिखाई नहीं देख पाते हैं। इससे कौन सा होता है? तेल लगा हुआ कागज। दीप्त पिंड किसे कहते हैं? जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उसे हम दीप्त पिंड कहते हैं। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो क्या होता है? छाया बनती है। बिना प्रकाश के जो पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु नहीं आएगी तो उसमें छाया नहीं बन पाएगी। ठीक है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कैसा हो जाता है? सूर्य काला हो जाता है। प्रभासी वस्तुएं कौन सी होती है? तेल लगा हुआ कागज क्या प्रभासी वस्तु है। छिद्र कैमरे का उपयोग कहाँ किया जाता है? सूर्य को देखने और दीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब देखने के लिए छिद्र कैमरा का उपयोग किया जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है तो होगा। यहाँ तो होगा। डैश वस्तु के कारण स्पष्ट छाया बन सकती है। अपारदर्शी वस्तु के कारण स्पष्ट छाया बन सकती है। जिस वस्तु में से प्रकाश आर पार गुजर सकता है उसे कहते हैं पारदर्शी। चंद्रमा डैश वस्तु है? चंद्रमा अद्वितीय वस्तु है। ठीक है। द्वितीय वस्तु कौन है? सूर्य जो है द्वितीय वस्तु है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा अद्वितीय वस्तु है। प्रकाश डैश में गति करता है? प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश स्रोत के समीप लाया जाता है तो छाया का आकार बढ़ता है। अद्वितीय वस्तु कहते हैं जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती। बीच में यहाँ पे प्रकाश होगा। ठीक है। परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण का माध्यम से टकराकर पुनः वापस आना। ठीक है। परावर्तन का कोण होता है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में से प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण से। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण की फोकस पर बनता है? अनंत पर। वही यहाँ पर अगर अनंत रहता है तो आंसर होता है फोकस। यहाँ अगर अनंत रहता है यहाँ होगा फोकस। एक अवतल दर्पण में वस्तु बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा आभासी, काल्पनिक और बड़ा। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, काल्पनिक, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु बिंब की स्थिति होती है दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच होगी। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा होता है। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पद से विचलित हो जाती है। इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। पूर्व पद से विचलित हो जाती है तो क्या कहलाएगी? प्रकाश का अपवर्तन। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस क्या है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन में जाती है, सघन माध्यम में आती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। जब प्रकाश का माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के सिद्धांत पर काम करता है। दर्पण परावर्तन से हमें कैसे प्रतिबिंब प्राप्त होता है? स्पष्ट। दीप्त वस्तुएं कौन सी है? जुगनू, सूर्य, तारे।
सूची छिद्र कैमरे में से सड़क पर चलते लोगों की प्रतिबिंब कैसे दिखाई देती है? उल्टा। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उसे डैश कहते हैं, प्रभासी। और स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं प्रभासी में, और बिल्कुल नहीं देख सकते हैं अपारदर्शी में, और बिल्कुल देख सकते हैं साफ साफ पारदर्शी में। टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है? प्रकीर्णन से संबंधित है टिंडल प्रभाव। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? निर्वात में होती है। प्रकाश डैश में संचलित होता है? सीधी रेखा में। ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उन्हें क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं। जो खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। एग्जाम्पल में चांद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है उसे डैश कहते हैं? चमकदार वस्तुएं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति कम हो जाती है। किसी माध्यम में के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता कैसे व्यक्त करते हैं? प्रकाशिक घनत्व। बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वायुमंडल। किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब की प्रतिबिंब, बीम होगा, बिंब की प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आभासी तथा सीधा। यहाँ पे क्या होगा? बिंब होगा, बिंब। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है आभासी और सीधा। एक गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं पोल या ध्रुव कहते हैं। प्रकाश की एक पुंज के द्रव में तैरते कोनों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को कहते हैं टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन की घटना घटित होती है नियमित। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है आभासी और सीधी। निम्नलिखित में से किस दर्पण को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है? अवतल दर्पण को। गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है, जिसकी बाहर की ओर जो है उभरी हुई होती है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। इसका एक चैप्टर और है जिसको हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं, फिर 6 का साइंस खत्म हो जाएगा, फिर कल से 7 क्लास का साइंस का वन लाइनर चलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये चैप्टर है विद्युत धारा तथा परिपथ, चुंबकों द्वारा मनोरंजन, हमारे चारों ओर वायु। इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत बल्ब में होता है फिलामेंट होता है विद्युत बल्ब में। निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है? ऑक्सीजन। बल्ब दीप्त कैसे होता है? परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जो बल्ब क्या होता है? दीप्त होता है, जलता है। बल्ब का कौन सा भाग दीप्त होता है? तंतु। स्विच क्या है? सरल युक्ति है। स्विच एक सरल युक्ति है। विद्युत रोधक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है विद्युत रोधक कहते हैं। विद्युत परिपथ से सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है गलन बिंदु पर। निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? गैल्वेनोमीटर। विद्युत स्विच को किस में लगाया जाता है? लाइव तार में। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। किसी विद्युत परिपथ को किस श्रेणी के क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता है? उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? यहाँ पे जो है 3 ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर 3 ऑप्शन दिया रहता तो ज़्यादा, इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन रहता तो ज़्यादा बेहतर होता। कहता है ना, तो इस विद्युत बल्ब में से आर्गन भरा रहता है। क्या भरा रहता है? आर्गन। इसका संकेत क्या है? ए आर। ठीक है, विद्युत परिपथ की लघु पथन अथवा अभितारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है फ्यूज। सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? फ्यूज। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के जड़ का प्रयोग किया जाता है? नरम लोहा। छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा डैश होता है? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल में कैसी होती है? प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर, यानी धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर भी दे सकता है।
विद्युत खंभों, यहाँ पे होगा खंभों, होगा खंभों। विद्युत खंभों पर लगे चेतावनी किसके संकेत होता है? तो देखते होंगे जो यहाँ पे लगा मानव खोपड़ी और दो अन्य हाथ पैर की क्रॉस करती हुई हड्डियाँ रहती है ना, वही बता रहा है। संयोजक तार किसकी बनी होती है? तांबे की। विद्युत बल्ब में तंतु किसके बीच लगा होता है? दो मोटे तार के बीच में। खोपड़ी का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? खतरा को प्रदर्शित करता है। एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है कहलाती है स्विच। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? दो, धन और ऋण। मैग्नेटाइट क्या है? मैग्नेट एक प्राकृतिक चुंबक है। कंपास क्या है? कंपास एक दिशा सूचक होता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकने पर चुंबक सदैव ठहरता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं? दोनों सिरों पर। प्राचीन काल में यात्री चुंबक से कैसे दिशा निर्धारित करते थे? धागे से लटकाकर करते थे। चुंबक के समान ध्रुव परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान ध्रुव क्या कर देंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है। चुंबक के असमान ध्रुवों के मध्य होता है आकर्षण। चुंबक के किस भाग में आकर्षण शक्ति अधिक होती है? सिरों पर। मैग्नेटाइट चुंबक पहले कहाँ पाया गया था? मैग्नीशिया में। चिपकू स्टिकर कहाँ चिपकाए जाते हैं? लोहे की अलमारी या रेफ्रिजरेटर पर। पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर क्यों होते हैं? ऑक्सीजन व कार्बन के आदान प्रदान के लिए। वायु किसका मिश्रण है? गैसों का मिश्रण है। 18वीं शताब्दी तक लोग हवा, वायु के बारे में क्या सोचते थे? वायु एक पदार्थ है। जल चक्र के लिए क्या अनिवार्य है? वायु में जलवाष्प। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। यह घुटन कमरे में किस गैस की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। किरण पुंज में क्या प्रतीत होता है? धूल कण नृत्य करते। जलीय प्राणी श्वसन कहाँ से लेते हैं? जल में घुली वायु से। जलीय प्राणी जल में घुली हुई वायु से श्वसन प्राप्त करते हैं। मछली। जल तथा मिट्टी में होती है वायु। किरण पुंज क्या है? पत्तियों से छनकर आता हुआ सूर्य का प्रकाश। पत्तियों से छनकर आता हुआ सूर्य का प्रकाश। जैसे देखिए घना पेड़ पौधा रहता है, उसमें अगर सूर्य का प्रकाश थोड़ा थोड़ा एक लाइनिंग बाई लाइन आएगा, उसी को हम किरण पुंज कहते हैं। जैसे एक टॉर्च चलाइएगा, उसको हाथ से मतलब जब ढकिएगा थोड़ा थोड़ा प्रकाश जो बाहर निकलता है उसी को किरण पुंज कहते हैं। वायु का 99% भाग कौन सी गैस का होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। ठीक है। नाइट्रोजन वायु का कितना स्थान घेरे हुए हैं? 4/5 भाग घेरे हुए हैं। एक गैस रंगहीन, गंध रहित, हवा से भरी और आग बुझाने वाली है। गैस का नाम बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ है क्या कहलाता है? नाइट्रोजन। स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। विद्युत फ्यूज आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है विद्युन्मय तार में। विद्युत फ्यूज किस मिश्र धातु से बना होता है? शीशा और टीन का। शीशा और टीन का मिश्र धातु जो है किसका रहता है? फ्यूज का। तो दोस्तों देख लिए जैसा कि क्लास 6 का लास्ट चैप्टर का 1 लाइनर था, सब कंप्लीट हो गया। कल से क्लास 7 का साइंस का आएगा। अगर अच्छा लगता है आप लोगों को तो सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।